हेलो दोस्तों। हम आगे के टॉपिक में छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा जो होता है उसमें अब जीटी क्वेश्चन पूछा गया है। ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के तहत पूछा गया है। तो हम लोग बारी बारी देखते हैं कि कितने क्वेश्चन क्या है कैसा है। तो जैसा आपको विदित देख रहा हो, पहला क्वेश्चन है कृषि के अंतर्गत पान तथा सिंचाई का उपज सम्मिलित नहीं है, इसमें पूछा गया है। और लगभग इसमें चार क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आपको विदित देख रहा होगा कि इसमें उपज में सम्मिलित नहीं है, केवल धान गेहूँ दाल सम्मिलित है, सही है। अभी तक शामिल नहीं किया गया, ये ऑप्शन दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को मैं अपने टेलीग्राम में इसके आंसर को डाल दूंगा, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संबंधित क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब हम लोग दूसरा नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसमें भू राजस्व संहिता की धारा 2 न में वर्णित लगान अभिप्रेत है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि भूमि के उपयोग के एवज में प्रदान होने वाले धन या वस्तु। बी ऑप्शन है कि भूमि के विक्रय के समय दी जाने वाली रकम। सी ऑप्शन है सरकार की इनकम टैक्स विभाग द्वारा ली जाने वाली रकम। और डी ऑप्शन है कोटवार को दिया जाने वाले सेवा धन। तो ये आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं भी पीडीएफ डाल दूंगी इसका। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा कि विधि भूमि में विधि पूर्वक अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अर्जन करने के कितने दिनों के भीतर राजस्व विभाग को अर्जन का रिपोर्ट देगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है कि 30 दिन, 3 माह, 6 माह या 12 माह। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया है, जैसे आपको विदित हो रहा होगा कि राम का पटेल प्रतिवर्ष कौन से माह की समाप्ति पर सर्वेक्षण चिन्ह त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर भूमि धारक को त्रुटि की मरम्मत कराने का निर्देश देता है। तो इसमें जैसा दिया है कि जुलाई, जून, अक्टूबर और नवंबर ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें भी बताइएगा सही ऑप्शन कौन सा है। अब हम लोग आगे इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया अधिकार अभिलेख में हुई अशुद्धि को हितबद्ध पक्षकार द्वारा स्वीकार करने पर कौन सा सुधार कर सकते हैं, मतलब कौन व्यक्ति विधि विहित अधिकारी जो दिया गया सुधार करेगा। इसमें चार ऑप्शन दिया गया, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, उपखंड अधिकारी, कलेक्टर। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगभग 50 क्वेश्चन है जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब छठा नंबर क्वेश्चन है भूमि का अंतरण आदिम जनजाति के भूमि स्वामी द्वारा किया गया हो तो धारा 170 ए भू राजस्व संहिता के तहत कौन सा आवेदन दे सकेगा। विक्रेता का पुत्र द्वारा, विक्रेता के आवेदन पर, राजस्व अधिकारी द्वारा, या जानकारी रखने वाला व्यक्ति पर। हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो देख लीजिए आंसर तो आ ही जाएगा आपको समझ में। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे अब बता रहा है कि खाते के विभाजन की कार्रवाई जो धारा 178 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत दायर की गई है में हक का प्रश्न उत्पन्न होने पर तहसीलदार कितनी अवधि के लिए स्थगन लाने हेतु कार्यवाही मुलतवी करेगा। इसमें चार ऑप्शन दिया है, देख रहे हैं आप, 6 माह, 3 माह, 1 माह, 15 दिन। तो ये भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या भूमि स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर खड़े वृक्षों का अंतरण किया जा सकता है, मतलब उसको दूसरे का नाम से बेचना या बेचा हुआ देखे होंगे। तो इसमें चार ऑप्शन जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें चार ऑप्शन दिख रहा है। इसमें पहला ऑप्शन दिख रहा है कि भूमि के साथ अंतरण किया जा सकता है, केवल खड़े वृक्षों का अंतरण किया जा सकता है, खड़े वृक्षों का अंतरण नहीं किया जा सकता, अनुमति लेकर अंतरण किया जा सकता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं 9वां नंबर का कि इसमें निस्तार पत्रक में निम्नलिखित भूमि का समावेश होता है। इसमें चार ऑप्शन बताया गया है, समस्त कृषि भूमि का, समस्त दखल रहित भूमि का, समस्त तालाब का, समस्त सड़कें का। तो ये भी आप बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं हम लोग। तो क्या दिखा है, क्या धारा 250 भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन अनुचित रूप से बेकब्जा किए भूस्वामी के पुनः स्थापन के विषय में सिविल कोर्ट निर्णय कर सकेगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चार इसमें दिया गया है। इसमें पूछा गया है, पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा है पक्षकारों की सहमति से कर सकेगा, तीसरा में नहीं, दोनों न्यायालय राजस्व या यानी विनिश्चित करेगा, अर्थात न्यायालय निश्चित करेगा, ऐसा पूछ रहा है। इसको भी बताइए कमेंट बॉक्स में।
अब ये 2003 तक का था। अब 2004 में जो पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका इसी क्रम में देख रहा है कि अधिकार अभिलेख में अभिलेखित अधिकार के संबंधित विवाद जिसमें राज्य शासन पक्षकार न हो को विनिश्चय करने की अधिकारिता प्रदत्त की गई है। किसको प्रदत्त की गई है? तो इसमें 4 ऑप्शन बताएगी, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे इसी क्रम में हम लोग 12 क्वेश्चन चलते हैं। कृषि के अंतर्गत, कृषि मतलब जो हम लोग खेती करते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे उद्यान कृषि है, हॉर्टिकल्चर वगैरह है। फल उद्यान है, चारे चराई छप्पर छाने के घास के लिए भूमि का रक्षित किया जाना। बड़े झाड़ों का जंगल देखे होंगे, बड़े वृक्ष जैसे आम है और उससे बड़ा जामुन वगैरह है। तो उस ऑप्शन को आप बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। इसी में कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? हम लोग अभी इसी वीडियो में चर्चा भी किए हैं, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, इसका ऑप्शन ही यही मिल जाएगा। 4 दिए, बंदोबस्त अधिकारी है, और इसमें राजस्व अधिकारी है, राजस्व सहायक, भू अभिक्षक है, नायब तहसीलदार है। तो इसी क्रम में हम लोग 14वां क्वेश्चन 14 चलते हैं। विभिन्न भूमियों के भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। कौन निर्धारण किया जाएगा भू राजस्व का? इसमें 4 दिया गया, देख लीजिए, कलेक्टर द्वारा, बंदोबस्त अधिकारी द्वारा, बंदोबस्त आयुक्त द्वारा, या संभागीय आयुक्त द्वारा। इसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आगे हम लोग इसी क्रम में 15 क्वेश्चन चलते हैं कि खेती की लगान का प्राकलन करने निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाएगा? मतलब किस संबंध वस्तु में विनिर्दिष्ट है, उसे विचार नहीं किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया, भूमि की बाजार मूल्य, स्टॉक तथा भवनों का अवक्षय, खेतिहर के श्रम और पर्यवेक्षक का समतुल्य, खेतिहर के कुटुंब व श्रम पर्यवेक्षक के समतुल्य। तो इसका भी ऑप्शन आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग चलते हैं। भूस्वामी द्वारा किसी भी भूमि का भूख बंधक विधि मान्य नहीं होगा यदि वह 5 से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए जरा, इसमें दिया है 4 ऑप्शन कि 5 वर्ष से अधिक के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए। इसको भी बताइएगा आप लोग जो है। तो इसी में देखते हैं हम लोग क्या क्या कैसा है। तो जरा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 17 देखते हैं। यदि कोई भूस्वामी भू राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस लेना चाहता है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हो गया, जैसा आपको दिख रहा है कि आगामी कृषि वर्ष आरंभ होने के 3 वर्ष के अंदर, या 2 वर्ष के अंदर, या 1 वर्ष के अंदर, या 6 माह के अंदर। तो ये 2004 का था। और आगे हम लोग देखते हैं इसी में क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित किसी विषय के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित है, अर्थात सिविल न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो जैसा इसमें दिखा रहा है, शासकीय पट्टाधारी मौसमी कृषक के कब्जों वापस दिलाना। सी है निस्तार पत्र के लिए की गई प्रविष्टि को रूपांतरित करने के लिए कोई दावा। डी है खाते का विभाजन, है ना भाई। तो इसी में हम लोग और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भू राजस्व के बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित कुर्की तथा विक्रय नहीं हो सकता, है ना भाई। भू राजस्व यदि बकाया है तो निम्नलिखित वस्तु का या संपत्ति का बिक्री नहीं हो सकता। तो इसमें प्रतिबंध लगाया कि कौन सा वस्तु बिक्री होगी, जैसे दिखाया, बकायेदार के भोजन बनाने के वर्जन, अनुसूचित क्षेत्र के बकायेदार द्वारा धारित 6 हेक्टेयर से कम भूमि। सी है यदि बकायेदार कृषक हो, यांत्रिक हो सकती है, चलित खेती के उपकरण हो। डी है शिल्पियों की औजार, है ना भाई। तो इसको भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग चलते हैं कि बंदोबस्त की अवधि कितने वर्ष कम नहीं होगी, मतलब एक मिनिमम उसका ईयर रहेगा। इसमें बताया 100 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष बताया है। इसको भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग चलते हैं कि भूस्वामी मध्य प्रदेश राजस्व संहिता की 165 के उपधारा 3 के अंतर्गत के अनुसरण में अपनी भूमि का बंधक रहता है तो ब्याज की रकम मूल रकम है। तो उसमें बताना है आपको। जैसे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बराबर से अधिक नहीं होगा, 1/4 से अधिक नहीं होगा, आधी से अधिक नहीं होगा, 1/3 से अधिक नहीं होगा। तो ये था 2004 तक के। तो इसको हम आगे फिर अब आगे चलते हैं 2011 तक के। तो जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंदर किसी का तात्पर्य समसामयिक फसल प्राप्त करने से है जिसमें शामिल है। मतलब कौन फसल है कौन नहीं है इसमें दिखाया गया, देखिए। तो लगभग तो सही, आप भी इसका सही आंसर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग चलते हैं कि इस संहिता की धारा 46 में क्या है, अंतर्गत निम्न आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, है ना भाई। हम लोग इसमें चर्चा भी कर चुके हैं कि अपील का प्रावधान नहीं है। पुनर्लोकन की प्रार्थना निरस्त करने का आदेश, स्थगन प्रार्थना की स्वीकृति या निरस्त करने का आदेश, अंतरिम प्रकृति का आदेश, या ऊपर के सभी। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं हम लोग।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि छत्तीसगढ़ भू राष्ट्रीय निम्नलिखित में कौन राजस्व अधिकारी नहीं है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम लोग बता भी चुके हैं कि कौन है कौन नहीं है। तो उसको आप ये पद सोपान को याद भी रख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है, कथन गलत है। भू राज्य संहिता धारा 168 के 1 में प्रतिबंध होते हुए किसी ऐसे भूमि स्वामी के द्वारा अपनी भूमि को पट्टे पर दिया जा सकता है ना भाई। किसको दिया जा सकता है, तो जैसे ऑप्शन 2 बता रहा है, विधवा विवाहित स्त्री। इसमें आगे हम लोग चलते हैं तो इसमें देख रहे हैं आपको सी और डी ऑप्शन क्या बता रहा है। इसमें विवाहित हो, उसके पति परित्याग कर दिया हो, परित्यक्त महिला हो। अब जहाँ धृति संयुक्त से विवाहित या उनके पिता व भाइयों द्वारा धारित नहीं है ऐसे अविवाहित स्त्री, है ना भाई। इसको भी बताइएगा क्या है ऑप्शन। अब हम लोग 2012 का जो न्यायिक सेवा छत्तीसगढ़ में आया तो उनको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें बताया कि छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता के अंतर्गत कृषि वर्ष से अभिप्राय है, मतलब कृषि वर्ष को हमको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन बता रहा है, जैसे आपको दिख रहा हो, जनवरी के प्रथम दिवस, ऐसी अन्य तारीख जिसमें राज्य सरकार नियत करे से प्रारंभ होने का वर्ष, अप्रैल के प्रथम दिवस या ऐसी अन्य तारीख जिसे राज्य सरकार नियत करे प्रारंभ, जुलाई के प्रथम दिवस तारीख जिसे राज्य सरकार नियत करे। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन को बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग चलते हैं कि इसमें एक भूमि स्वामी जो विधि सम्यक अनुक्रम के अन्यथा भूमि में बेकब्जा कर दिया हो कब्जा वापस दिलाने हेतु आवेदन कर सकता है। अब कहाँ कहाँ आवेदन कर सकता है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, हम लोग भी इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं इस चीज़ का। अब क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें बताया कि जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय छत्तीसगढ़ भू राष्ट्रीय संहिता के अध्याय 11 के अंतर्गत ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया हो, वहां संपत्ति क्रेता की इस समय की नीत हो गई समझी जाएगी। तो जैसा आपको विहित दिख रहा होगा, इसमें 4 ऑप्शन है कि उस समय की जबकि उसकी बिक्री हेतु रखा गया है। बी ऑप्शन बोलता है उस समय से जबकि विक्रय पूर्ण हो गया हो, उस समय से जबकि क्रेता द्वारा कब्जे की मांग किया गया, जो उस समय से जब उसको विक्रय किया गया हो। तो ये 2012 तक का था। अब आगे हम लोग 2014 का देखते हैं। तो 2014 में 29वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, वही भू राज्य संहिता 1950 की अनुसूची 4 में क्या जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है अभी बता रहा है। तो उसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना भाई। 2001 के 11 का ऑप्शन को जोड़ा गया है, 2012 को संशोधन किया है, 2000 को संशोधन किया है, 2001 को संशोधन किया है। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। इसमें संहिता में 1950 में धारा 257 का संबंध किससे है, सीधा सीधा इसमें पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना भाई, धारा से रिलेटेड। तो 4 बताया, ग्राम सभा का गठन, है ना, और राजस्व बोर्ड का गठन, राजस्व अधिकारी का क्षेत्राधिकार क्या है, जिला न्यायाधीश का इसमें क्या पुनरीक्षण किया जाता है, पुनर्लोकन किया जाता है, वो संबंध अधिकार बता रहे हैं। आगे हम इसी कड़ी में चलते हैं आगे। ये लगभग 2015 का क्वेश्चन है और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है कि आपको जैसा दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ भू राष्ट्रीय की धारा 49 के उपधारा के अंतर्गत अपीली प्राधिकार के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है, उनकी अधिकार क्षेत्र से कौन बाहर है। तो आदेश के विरुद्ध अपील को बदलने की शक्ति, राजस्व अधिकारी अधीनस्थ द्वारा निपटान के लिए मामले को वापस भेजने की शक्ति, आदेश के विरुद्ध अपील को बदलने करने की शक्ति, अतिरिक्त प्रमाण पत्र, है ना भाई। तो ऑप्शन इसमें दे दिया गया है, तो आप इसको समझ ही रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि 32 में वही राजस्व संहिता एक राजस्व अधिकारी कौन नहीं है। देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना भाई, तो आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया, देखिए आपको दिख रहा होगा कि इस राजस्व संहिता में अंतर्गत जिस तिथि के आदेश पर आपत्ति की गई थी उसके दिनों की समाप्ति के पश्चात कोई भी अपील नहीं की जा सकती। रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें बताया 60 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन। हालांकि इसको विलोपित कर दिया गया था CGPSC ने। अब आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं 34, जो 2016 में पूछा गया। छत्तीसगढ़ भू राज्य स्थित कलेक्टर के आदेश के खिलाफ आयुक्त समय अपील दायर करने की समय अवधि पूछा गया है कि कितने दिन के भीतर हम समय अवधि में अपील कर सकते हैं। जैसा आपको ये ऑप्शन 60 दिन दिख रहा है, बी 45 दिन, सी 90 दिन और डी 180 दिन दिख रहा है। उसी तरह से धारा क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें बताया छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता के अभिलेखों के निर्माण, रख रखाव, संशोधन के विनिमय हेतु नियम बनाने की शक्ति किसके प्रकार है। आपको विदित ही होगा, सभी बार एक्ट में रहता ही है, जब राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार के पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो वैध प्राधिकरण बिना खदान में खनिज का खनन करता है या निकालता है, वह छत्तीसगढ़ भू राष्ट्रीय दंड के तहत न्यूनतम का भुगतान होगा। उसके पर कितनी पेनाल्टी लगाई जाएगी वो पूछा है, 1000 रुपया, 5000, 25,000, 10,000।
तो ये इसी कड़ी में क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग इसी कड़ी में क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में जो पूछा गया, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत मूल्यांकन दरों का निर्धारण प्रस्तावित करने की शक्ति किसमें निहित है, कौन करेगा? इसमें बताया पटवारी, बंदोबस्त अधिकारी, राजस्व मंडल, कलेक्टर। इसको भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 2011 में संशोधित धारा 241 तहत चोरी के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति पर इससे अधिक राशि का जुर्माना नहीं लगा सकता, एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जैसे ऑप्शन में बता रहा है 5,000, 10,000, 15,000, 25,000। उसको भी बताइए कमेंट बॉक्स में। अब लेटेस्ट देखते हैं 2019 तक, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें बताया गया छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता के अंतर्गत स्वयं खेती करना से अभिप्रेत है, मतलब वो कौन स्वयं खेती कर रहा है उसका परिभाषित को पूछा गया है डायरेक्ट जो है। तो बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि इसमें पहला अपने स्वयं के श्रमिकों द्वारा, औद्योगिक श्रमिकों द्वारा, तकनीशियन द्वारा, इनमें से कोई नहीं है ना भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। किसी भी भूमि का राजस्व का निर्धारण उनके प्रयोजन के लिए उस भूमि के उपयोग को दृष्टि से रखते हुए किया जाएगा, किस प्रयोजन से? तो ऑप्शन जैसे आपको दिख रहा होगा, शैक्षिक प्रयोजन से, और उसी तरह ऑप्शन बी और सी भी दिख रहा होगा आपको आगे जो है। तो इसमें बताया गया है कि औद्योगिक प्रयोजन से या वाणिज्य प्रयोजन से उपरोक्त अधिग्रहण करते हैं तो किन किन प्रयोजन के लिए उचित है वो पूछा है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 41 में चलते हैं। तो इसमें क्या डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन कि भाई 118 का जो धारा है उसमें क्या चीज़ उल्लेख है। जैसे मैं ऑप्शन दिया गया, हक के बारे में जानकारी देने, बाध्यता, भू अभिलेखों के प्रविष्ट के बारे में उपधारणा, खसरा या किसी अन्य भूमि प्रविष्ट करने का, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये भी बताइएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 42 में आ रहा है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत खनिजों के संबंध में सरकार का हक वर्णित कहाँ पे भी निर्दिष्ट दिया गया इस धारा में? जैसे 49 धारा 250, 49, 247 और 248, किसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर वाला। अब क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। इस धारा के अधिनियम या अध्याय 5 में क्या है, क्या प्रावधान है? तो इसमें पूछा गया 4 ऑप्शन है, अपील है, पुनरीक्षण है, पुनर्लोकन है, उपरोक्त सभी है। ये भी बताइएगा। अब ये लेटेस्ट अभी का ही है। तो इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 जो है, इसमें कोटवारों की नियुक्ति का जो प्रधान है उसमें पूछा गया है कि कौन सा उसमें धारा में बताया गया। जैसे आपको दिख रहा होगा, ए ऑप्शन में 225, बी में 229 और सी में 230 और डी में 234 बताया गया है। इसी कड़ी में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उस चीज़ को समझिएगा। चाहे व्यवहार न्यायाधीश की परीक्षा हो, CGPSC मुख्य परीक्षा हो या सीमो की परीक्षा हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, कलेक्टर, बंदोबस्त, भू अधीक्षक, अभिलेख अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक। स्वाभाविक है, आपको पता ही चल गया होगा ये क्वेश्चन जो है। और 46 में बताया गया धारा 2 उपधारा सी में परिभाषित कृषि वर्ष, कृषि वर्ष को पूछा गया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई है, 1 सितंबर है, जैसे आपको विदित होगी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बताता है कि भू राजस्व संहिता किस धारा में फसलों को नष्ट हो जाने पर भू राजस्व की माफ़ी या निलंबन होगी, मतलब माफ़ किया जाएगा जो राजस्व वसूली होगी। तो जैसे धारा 142, 143, 144, 145 में बताया गया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 48। तो इसमें ये बताया गया है कि इस संहिता के अनुसार उन समस्त भूमि जिन पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया जा सकता, भू राजस्व निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? इसमें 4 चीज़ तय कौन करेगा। तो जैसे आपको विदित ही होगा, मैं इस वीडियो के प्रारंभ में बताया भी हूँ कि कौन सर्वोच्च अधिकारी रहता है जिले का। जैसे तहसीलदार बता रहा है, बी में उपखंड अधिकारी बता रहा है, सी में कलेक्टर और डी में कमिश्नर। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास था जो अभी तक के सिविल जज में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता या PSC राज्य सेवा के द्वारा पूछा गया है। तो कैसा लगा बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का जो भी ऑप्शन है उसको ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।